साथियों, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बातें साझा करने का मन हुआ और सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे मन में और उत्तराखंड में क्या हो रहा है उस संदर्भ में आपसे कुछ थोड़ी सी बातें करूं। साथियों, आज का वीडियो मन को व्यथित करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है वो सचमुच ही चिंतनीय विषय है। और यदि ऐसा ही चलता रहे तो मैं समझता हूँ यहाँ का युवा किसी काम का नहीं रह जाएगा। और उसके मन में जिस तरह से सरकारें पॉलिसी बना रही हैं और जिस तरह से जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनमें घोटाले पे घोटाला हुआ जा रहा है, तो उनसे युवा के मन में क्या स्थिति पैदा हो सकती है ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार हुए थे, लेकिन उस समय लोगों को इतना पता नहीं होता था। आज क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को सब पता है कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। साथियों, आज उत्तराखंड में राजनीति केवल शासन करने के लिए रह गई है। उत्तराखंड का जो राज्य बना था, यहाँ की स्थिति और इस पर्वतीय राज्य को समृद्ध बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब हमारा राज्य उत्तराखंड बना था तो उस समय लोगों में ये खुशी की लहर थी और उस राज्य को बनाने में जिन लोगों ने क्रांति दी थी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, कई लोगों की जानें भी गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जो राज्य हम बनाने जा रहे हैं वो केवल राज करने वालों के लिए है, काम करने वालों के लिए नहीं है। और जब ये अस्तित्व में आया उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर भ्रष्टाचार की जड़ें फैलती गई और आज वह इतना बट वृक्ष बन गया है कि उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और सरकारों ने भी हमारे युवाओं को इस तरह बना दिया है, उनकी मानसिकता इस तरह बना दी गई है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने युवाओं में से ही कुछ लोगों को अपनी सेवा और चमचागिरी करने के लिए बना रखा है और समय समय पर उनको पुरस्कृत भी करते रहते हैं, ताकि और युवा उनको पुरस्कृत देखकर प्रोत्साहित हों और राजनीति के क्षेत्र में आएं और इस तरह से उनकी जो यहाँ पर हमारे सर्वे सर्वा हैं वो उनकी सेवा करते रहें। साथियों, बड़ा दुख होता है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे शब्द रुक जाते हैं कि हम क्या कहें क्या न कहें। आज हर क्षेत्र में देख लीजिए, हमारी सरकारों ने हमारे गरीब, जो हमारे पर्वतीय राज्यों के गरीब लोग थे, उनकी स्थिति क्या बना दी है। हमारे किसान आज बर्बादी की कगार पे आ रखे हैं। खेतों में बंदरों ने तबाह मचा रखा है, सब ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, लेकिन फिर भी सरकारें मौन बैठी हुई हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हिमाचल की तर्ज पर खेतीबाड़ी का काम किया जाता है? बड़े बड़े कृषि डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े बागवानी के डिपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप देख लीजिए, मैं रानीचौरी में रह रहा हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पहले गोविंद बल्लभ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तब बहुत कुछ यहाँ पे होता था, रिसर्च होती थी, वैज्ञानिक खेतों में आते थे, लोगों को सलाह देते थे, लेकिन वह यूनिवर्सिटी भी राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे पूर्व में कुछ मंत्रियों ने उस यूनिवर्सिटी को उजाड़ बना दिया था। और आज आप स्थिति देख लीजिए यूनिवर्सिटियों की,
केवल वहाँ पे तनख्वाही आदमियाँ हैं, तनख्वाही आदमी होते हैं, वो महीने में तनख्वाह लेते हैं, उनका यूनिवर्सिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ के जो सर्वे सर्वा लोग होते हैं, उच्च पदों पे होते हैं, वो भी राजनीतिक हमारे राजनेताओं के आसपास परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो साथियों, यह स्थिति उत्तराखंड की धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए उत्तराखंड में कैसे कैसे लोग यहाँ पर पनप रहे हैं। कुछ समय पहले सरकारों ने यहाँ पर संस्थाओं को, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को इतना फंड दिया और वहाँ पर भी कमीशनबाजी हुई। और आज देख लीजिए उन संस्थाओं में करोड़ों अरबों रुपयों की मशीनों पे जंक लग रहा है, फिर भी सरकार ऐसी संस्थाओं को पुरस्कृत कर रही है। होता क्या है, हमने भी स्वयंसेवी संस्थाओं में काम किया। होता क्या है, 1 लाख पे फंड पर 20,000 ये पब्लिक में काम कर लेते हैं, बाकी 80,000 सीधे सीधे इनके अपनी जेब में जाते हैं। अब आप आकलन लगा सकते हैं, यदि 1 करोड़ की फंडिंग है तो 1 करोड़ की फंडिंग में आप सोच सकते हैं ये कितना धन का ये अपने हितों के लिए, अपने हितों के प्रयोग में लाते होंगे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, कितने नौजवानों को इन स्वयंसेवी संस्थाओं में बर्बाद कर दिया जाता है, इनको प्रलोभन दिया जाता है और जब इनकी उम्र हो जाती है तो इनको लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है। ये हमने बहुत नज़दीकी से देखा है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा उत्तराखंड में जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं के जाल फैले हुए हैं। कहीं भी देख लीजिए, इनमें से कई लोग तो बिना काम के केवल अपने को प्रचारित और प्रसारित करने की वजह से सरकारों द्वारा पुरस्कृत किए जाते रहते हैं समय समय पर। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारा गरीब तबका है, जो हमेशा खेती बाड़ी और पर्यावरण के नज़दीक रहते हुए पर्यावरण के बचाने का काम कर रहा है, उसको सरकारों द्वारा कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उत्तराखंड में, जैसा नाम ही है उत्तराखंड, धीरे धीरे उत्तराखंड के खंड खंड होते नजर आ रहे हैं। और यही स्थिति रही तो 10-20 सालों में आप खुद सोच सकते हैं कि हम कहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर घर में राजनीति छाई हुई है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर घर में राजनीति राजनीति राजनीति, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। गांव में कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं है, न सरकारों ने इस पर कोई पहल की है। बस केवल जो रोजगार है वो मनरेगा, सरकारों ने हमारी जो सम्मानित मातृशक्ति, उनको बोझा ढोने तक ही सीमित कर दिया है। बड़ा बुरा लगता है जब हमारी मातृशक्ति गैंती फावड़े और सर पर बोझ रख के मनरेगा का काम कर रही होती हैं। हम कब से देख रहे हैं और कितने सालों से देख रहे हैं, कई महिलाएं तो मर भी चुकी हैं मनरेगा का बोझ ढो ढो के, लेकिन उनकी घर स्थिति, परिवार में कोई बदलाव नहीं आया है। ये स्थिति उत्तराखंड की होती जा रही है। वैसे तो पूरी हिंदुस्तान की है, लेकिन उत्तराखंड की विशेष तौर पे मैं कह रहा हूँ। आप नौकरियों में देख लीजिए, यूके SSSC में कैसा घोटाला हुआ था, अभी पटवारी के उसमें कितना घोटाला हुआ है। सरकारें कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, हम अभ्यर्थियों दोबारा परीक्षा करके अभ्यर्थियों का बस का किराया देंगे। लेकिन कभी उन्होंने सोचा, जो अभ्यर्थी दूर दूर से आते हैं, वो होटलों में रहते हैं, होटलों का किराया कितना है, वहाँ भी मनमौजी चलती है। जब ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो जब दूर दूर से परीक्षार्थी आते हैं, होटलों में रुकते हैं, तो 1000 का जो कमरा होता है वो 2000, उसकी फीस भी बढ़ा लेते हैं। तो वो पैसा कौन देगा? क्या सरकारों ने सोचा कि जो भी अभ्यर्थी होटलों में रुकेगा उसका सारा खर्चा वहन सरकार करेगी? क्योंकि सरकार की वजह से ही ये घोटाले हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। साथियों, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। युवाओं का अपना भविष्य खुद तलाश करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं हर जगह लूट लूट लूट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कहीं भी देख लीजिए आप, हर क्षेत्र में लूट। मैं रानी चौरी में रहता हूँ साथियों। रानी चौरी में ठीक 1 साल पहले मैंने जो सड़क है उस पर गड्ढे हो रखे हैं, उसके बाबत आवाज़ उठाई थी। और लोकार्पण एक चैनल है, उसके माध्यम से भी आवाज़ उठाई थी। और PWG AE JE के साथ भी बात हुई थी। और CM पोर्टल हेल्पलाइन पर भी बात की थी, जो बात PWD ऑफिस तक पहुंच गई थी। लेकिन आज तक उस सड़क पर उसके गड्ढे आज तक नहीं भरे गए हैं। तो सरकार क्या चाहती है, डिपार्टमेंट क्या चाहते हैं? क्या जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तब गड्ढे भरेंगे? लेकिन जब कोई मंत्री और संतरी रोड पे चलता है तो रातों रात कैसे गड्ढे भर जाते हैं? इसके पीछे जनता को खुद सोचना होगा कि जो भी काम होते हैं वो केवल नेताओं के लिए हो रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। इससे साफ जारी है, क्योंकि जब नेता सड़क पे आता है तो गड्ढे भर जाते हैं, लेकिन पब्लिक चाहे चिल्लाती रहे हजारों साल तक, लेकिन तब भी वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। तो इस तरह से सरकारें केवल वोट बैंक के लिए जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। और हम कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ये खुद हमें जागरूक होना पड़ेगा। और आज लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हकों की। नहीं आज हम नहीं जगे तो सोच लेना कि जो हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य हैं, यहाँ की स्थिति क्या होने जा रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ की तकरीबन या अधिकांश ज़मीनें बिक चुकी हैं। और जो लोग खरीद रहे हैं वो फिर अपनी मनमानी यहाँ पर चला रहे हैं। और धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आप सोच सकते हैं स्थिति और भी भयावह होने वाली है। और हमारे के बीच के कुछ दलाल ऐसे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। और हम लोग गढ़वाली लोग तो बड़े सीधे, पहाड़ी लोग तो बड़े सीधे और भोले वाले होते हैं, तो वो उनके बहकाव में आके अपनी ज़मीन को ऐसे ही औने पौने दामों में लोगों को दे रहे हैं। सरकार का अभी तक इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो साथियों, मन में जो था वो आपके समक्ष रख दिया। और स्थिति बड़ी भयावह है। चापलूसी करना छोड़िए, नेताओं के पीछे जाना छोड़ दिए। और जो काम जो लोग, जो गरीब किसान मजदूर सचमुच धरातल पर काम कर रहे हैं, उसका सहयोग कीजिए। और अपने हक के लिए, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी अधिकारी हैं, IAS PCS IPS, वो सब जनता के लिए हैं। वो जनता के सर्वेंट हैं, वो जनता के हितों के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनसे डरिए मत। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने हकों के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उत्तराखंड में, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और धीरे धीरे जब हमने आवाज़ नहीं उठाई तो स्थिति भयावह पैदा हो गई है। आप ग्रामीण क्षेत्र में ही देख लीजिए, ग्रामीण स्तर पर भी बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। जो विकास का पैसा होता है वो सही गांव में कहाँ लग पाता है, कभी आपने सोचा? लेकिन आप और हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि गांव में जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने ही भाईबंद होते हैं। और हर आदमी सोचता है यार कौन बुरा बने, और ये कौन बुरा, तो वो लोग फिर उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं कि कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, ये तो बोलेंगे नहीं, या इनको पता होगा तो फिर भी ये इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं भाईबंद हूँ इनका। और ये स्थिति इतनी पैदा हो जाती है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार इसी तरह फैलता है हमारे न बोलने की वजह से। और फिर हमारे पास कुछ नहीं होता है मौन रहने के अतिरिक्त। और स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं जैसे आजकल हो रही हैं। तो साथियों, आज जो मन में था आपके समक्ष रख दिया है। यह आपको सोचना होगा कि आगे भी हमें और जागना होगा। और मेरा जो उत्तराखंड की राजनीति के संबंध में जो मेरे मन में विचार आते हैं, केवल विचार हैं। तो उत्तराखंड को अतिशीघ्र केंद्र शासित राज्य घोषित कर देना चाहिए, ताकि यहाँ की राजनीति नेस्तनाबूत हो जाए। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम राजनीति करके ऐसा करेंगे, 7 स्टार 5 स्टार और उत्तराखंड को भेज देंगे, वो तभी
उनको धूल चटानी होगी ऐसे लोगों को। तो वह तभी स्थिति पैदा हो सकती है जब यहाँ पर केंद्र शासित राज्य हो। आज साथियों, यहाँ की जो राजनीति है वो केवल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती है। केवल मोदी जी के नाम पर वोट बटोरने की होड़ लगी हुई है, बस। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। आप धरातलीय, मैं गरीब किसान मजदूरों को कहना चाहूँगा, आप देख लेना अपने इर्द गिर्द, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। केवल रास्ते बनने से या कुछ गलियों में लाइट लगने से वो विकास का पैमाना नहीं है। ठीक है, उससे कुछ सुविधा मिल सकती है, लेकिन वो विकास नहीं है। विकास कैसे होगा? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो हमारा मुख्य संसाधन है खेती बाड़ी, वो तो बंजर हो चुकी है। वहाँ तो कटीली झाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो क्या विकास है? विकास कुछ नहीं है। ये इसको विकास नहीं कहते हैं। यदि हमारे खेत हरे भरे होते, यहाँ पे बागवानी होती, यहाँ पे फल फ्रूट्स के पेड़ होते, हिमालय की तर्ज पे काम हो रहा होता, तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो दिन में कम से कम एक आध 2 घंटे किसानों के साथ व्यतीत करते, उनके खेत में व्यतीत करते, तो तब विकास होता। ये विकास नहीं है। अधिकारी भी टाई बांध के गांव में आ रहे हैं और पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये हमारा सर्वे सर्वा है, और वो हाथ जोड़ने के अलावा उनके पास कोई कुछ ही नहीं। उन्होंने इतना गुलाम बना दिया है कि पब्लिक का प्रश्न भी पैदा नहीं कर सकती है, किसी से प्रश्न भी नहीं पूछ सकती है। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद विधायक, उनसे प्रश्न पूछना, याद रखना, मैं दोबारा कर रहा हूँ, हमारे जो सांसद और जो विधायक हैं उनसे जरूर प्रश्न पूछना कि आपको वोट किस लिए दिया था, किस लिए वोट दिया था, पूछना। ढोल दमाओ को गले में बजा के और फिर उसको सोशल मीडिया पे प्रसारित करने के लिए वोट नहीं दिया था। कहीं भागवत कथाओं में माइक पकड़ के वहाँ पे भाषणबाजी के लिए वोट नहीं दिया था। वोट दिया था विकास के लिए। अब विकास कहाँ है? हम पूछ रहे हैं, हम जनता की आवाज़ आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि विकास कहाँ है? केवल प्रलोभन देके कहीं यूनिवर्सिटी बना देंगे, कहीं हॉस्पिटल बना देंगे, इससे भी विकास नहीं होता है। ये यूनिवर्सिटी आपने मेरे गांव में बना दी तो गांव का क्या विकास हुआ? गांव की जो ज़मीन थी, जो कृषि, वो भी चली जाएगी। क्या विकास होगा? कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी संस्थान कितना रोजगार दे पाएगा? बताओ, पूरे गांव को तो नहीं दे पाएगा ना, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो क्यों ना हमारे पास जो संसाधन है, हमारे राजनेता उनको जनहित में क्यों नहीं उसका उपयोग करवाते हमारे किसानों से। साथियों, अभी जो कुछ विकास उत्तराखंड में दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं या किसानों के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं, वो केवल केंद्र की हैं। यहाँ के किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कृषि हो, उद्यानिका हो, मैं कई बार चला गया हूँ, 4-4 आदमी बैठे हुए हैं, कभी सैलरी लगाना 80,000 से कम नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे कहीं न बीज है, ना वहाँ पे कोई पेड़ पौधे हैं। तो उनकी ऐसे डिपार्टमेंटों को तो बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन सरकार केवल सरकारी कर्मचारी की सुनती है। सरकारी कर्मचारी के 50 रुपये वेतन कम हो जाए ना, सड़कों पे आ जाते हैं, संघ बना हुआ है। लेकिन गरीब किसान की कौन सुनेगा? गरीब किसान का तो कोई संघ नहीं है ना। क्यों नहीं सरकार गरीब किसानों के लिए कुछ सोचती है? शर्म है ऐसी सरकारों को। हम देख रहे हैं 2000 से, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया, कहाँ गरीब किसान, कहाँ गया? है ही नहीं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र, हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में नेपाली का अलावा कोई दिखता ही नहीं है। नेपालियों की संख्या इतनी हो गई है, शाम को बाज़ार में कभी जाना तो वहाँ पे हम जो यहाँ पे जो पहाड़ के मूल के हैं वो तो दिखते ही नहीं है। लगता है कि हम नेपाल में घूम रहे हैं। ये स्थितियाँ हो गई हैं यहाँ पर। पैसे वाले लोग वो देहरादून या अन्य शहरों में शिफ्ट हो गए। उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने घरों को भी नेपालियों के सुपुर्द कर दिया है, जो हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वो स्वच्छ भारत मिशन पे भी पलीता लगा रहे, इधर उधर सारा कूड़ा करकट फेंकने की वजह से बंदरों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे पैदा हो ही जा रही हैं। तो सरकार फिर भी मौन। पॉलिसियां बन रही है, गांव के लिए पॉलिसियां बनेंगी तो वहाँ पे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र का कोई IAS होगा। उसे क्या पता पहाड़ के संदर्भ में कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं,
उनकी मानसिकता क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है, लेकिन वो लोग वहाँ से पॉलिसी बना रही हैं। तभी तो वो पॉलिसियाँ धरातल पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए बहुत, जब तक सरकार में पॉलिसी बनाने के लिए हमारे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता, वहाँ पे ग्रास रूट के आदमी नहीं होते हैं, तब तक उत्तराखंड की यही स्थिति बनी रहेगी और हम हमेशा ठगे जाते रहेंगे इन राजनीतिक हाथों से। आप देख लीजिए, आज कोई राजनेता आता है तो गांव से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करवा दी जाती है महिलाओं की, और महिलाओं को बेचारों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्यों जा रही हैं। जब पिछली बार एक सभा में महिलाएं जा रही थी किसी के रोड शो में, जब उनसे पूछा गया आप कहाँ जा रही हैं, तो वो पूछ रही हैं कि हमारे गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, चयनित प्रतिनिधि, कि उन्होंने कहा है कि वहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता ही नहीं है, वो चाय समोसा में ही खुश हो जाती है। ये स्थितियाँ हैं। बताओ, सरकार ने ऐसा बना दिया है उनको, उनकी मानसिकता को, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें यह है कि राजनेता आता है कि वहाँ पर उपस्थित होना ज़रूरी है। कई महिलाओं से हम बात करते, वो कहती है कि वो आज वहाँ पे कोई मंत्री संतरी आ रहा है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है भाई? क्यों काम करने, क्यों इनको इतनी तवज्जो दे रखे हो? हमने वोट दिया था, हमारा काम खत्म हो जाए, वोट देने के बाद ये जीत जाते हैं, इनका काम शुरू हो जाता है। इनसे काम लो, प्रश्न करो, इनको गाँव में बुलाओ और इनसे पूछो, चलो गांव में पॉलिसियां बनाओ। यहाँ बैठ के पंचायत जो भवन होता है वो इसलिए होता है कि गांव में बुलाओ और वहाँ पर गांव का विकास कैसा होना चाहिए खुद महिलाएं तय करेंगी। आपके गांव का रास्ता कैसा होना चाहिए महिलाओं को तय करना पड़ेगा, वहाँ के निवासियों को तय करना पड़ेगा, तब विकास होगा। लेकिन नहीं, बस पैसे वाले लोग भी ये हमारे राज्य का शोषण कर रहे हैं। वो चले जाते हैं बाहर और फिर बाहर जाके फिर चुनाव लड़ेंगे। याद रखना, हमेशा वोट उसको देना जो हमारे पहाड़ में रह रहा है, जो हमारे गांव में रह रहा है, जो देहरादून में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर रहा है, उसको कभी वोट मत देना। यही कमी रह जाती है हमें, ये वोट लेने यहाँ आते हैं। इनको पूछो, अभी भी जो है सांसद विधायक, ये कहाँ है इनके निवासी? ये तो केवल ड्रामा कर रहे हैं कि हम यहाँ के निवासी, हम यहाँ रहेंगे, हम 5 साल तक यहाँ रहेंगे। ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये परमानेंट कभी नहीं रहेंगे यहाँ पे। इनको पूछो, परमानेंट अपने गांव में रहिए। विधायक या सांसद तो अपने गांव में रह के शासन प्रशासन चला सकते हैं, लेकिन नहीं, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। हम खेती करेंगे, हम वो करेंगे, हम सो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कई लोग नाराज़ भी होंगे हमारे इस वीडियो से, कई खुश भी होंगे, लेकिन ना हमें चुनाव लड़ना है। हम तो अपने कामों में लगे ही हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। और हमें पता है कि ना हमारे पास मंच है और ना हमारे पास कुछ है, तो हम केवल, हमारे पास एक मंच है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद रख सकते हैं और बुलंदी से अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आपसे पास जो सोशल मीडिया है, आप कितने का पैक डलवाते हैं, उसका सदुपयोग कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने राजनेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। और जब मेरी तरह कई लोग सवाल पूछने लग जाएंगे तो इनका धरातल हिलना शुरू हो जाएगा और ये खुद आपके पास चल के आएंगे और आप क्या चाहते हैं उस पर अमल करेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? क्या इस तरह के वीडियो मुझे और बनाने चाहिए? तो निष्पक्ष रूप में, बिना किसी स्वार्थ के, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और यदि आप चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठनी चाहिए, तो ज़रूर सपोर्ट करना और वीडियो को शेयर करना। हो सकते हैं कई चापलूसी लोग सरकार से जुड़े होते हैं और उस सरकार के जनप्रतिनिधियों को या अन्य लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो कमेंट चाहते तो मन से हैं, सही है, लेकिन कमेंट और शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा जब हम किसी गरीब किसान जो जनता की आवाज़ बन के आ रहा है, उसकी आवाज़ को फैलाने में मदद करें, तभी हो सकता है। वरना
यदि आप किसी गरीब किसान की आवाज़ को फैलाने में मदद नहीं करते हैं तो आप भी उसी भ्रष्टाचार समाज और उसी राजनीतिक लोगों के पार्टनर ही कहे जाएंगे। तो साथियों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड।